शाह ने खुल के बात किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास अभी भी पूर्ण बहुमत है, अगर ऐसा कुछ होता तो हम 10 साल में कर दिए होते, लेकिन ये बीजेपी की राजनीति करने का तरीका नहीं है, बहुमत का हम गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये व्यक्ति क्या कहेंगे हमारे माननीय गृह मंत्री जी। ये किताब है जिसको मंडल कमीशन कहते हैं, इसमें गैर हिंदू समुदायों को भी आरक्षण है। पेज नंबर 49 से आगे पढ़ लें। ना प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा, ना अमित शाह जी ने पढ़ा, क्या बोलते रहे, हिंदू मुस्लिम, बिना इस किताब को पढ़े हुए। अब आइए संविधान, ये है हमारा संविधान। इसको खत्म करने के कई तरीके हैं इनके पास। एक बंच ऑफ थॉट गोलवलकर ने लिखी थी। क्या इनमें से किसी ने कहा कि उस किताब को हम खारिज करते हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? ये जो किताब है ना, जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, कितनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दी है अमित शाह जी आपने? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष पे आए थे आप 14 में, 20 करोड़ हो गए। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है आपके पास। नौकरियां खत्म कर दी तो आरक्षण यूं खत्म हो गया। तो अमित शाह जी, आपके तेवर से ये तो पता चलता है कि आपके हाथ में कुछ भी महफूज नहीं है, देश महफूज नहीं है, संविधान महफूज नहीं है। फिर क्यों आपके सारे उम्मीदवार, 8-10 के नाम तो मैं जानता हूं, जो कह रहे थे कि हमें ये बहुमत दो, हम खत्म कर देंगे, बड़ी बड़ी बात करते हो, पीए को ले लेंगे। अरे इंदिरा जी के पास 400 नहीं था, बांग्लादेश बनवा दिया। वो हिम्मत, वो जज्बा, वो हौसला होना चाहिए जो आप में अंदर हो ही नहीं सकता। केजरीवाल जी के ऊपर उन्होंने कहा है वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो लोगों को बड़े बड़े शराब की बोतलें नजर आएंगे जो उनको फ्री में मिला। ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया था। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये इनको जमानत देने का फैसला रूटीन नहीं था, बहुत लोगों को ये नागवार गुजर रहा। ऑन रिकॉर्ड है उनका ये बयान। क्या ये अब मानना नहीं है सुप्रीम कोर्ट की? और खुद आप पर कितने मुकदमे थे, कितने भीषण किस्म के मुकदमे थे, फिर लोग टिप्पणी करें आपको कैसे छूट मिल गई, आपको कैसे रिलीफ मिल गया। ये नहीं होना चाहिए। कम से कम सर्वोच्च न्यायालय को बकस दीजिए श्रीमान। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भी टिप्पणी करते हैं तो ये किताब सुरक्षित नहीं है। को फायदा हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, जो लोग आतंकवाद फैलाते थे, कत्लेआम करते थे, पत्थर चलाते थे, वो जाके अब लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और साथ में कहा कि वहाँ पे जो 2 राजनीतिक पार्टियां हैं इंडी गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, जो उनकी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, वो डायनेस्टी पार्टी है, वो बस अपने परिवार को ही देखती है। नहीं, पीडीपी के साथ किनका समझौता था? किनका समझौता था? अमित शाह जी की पार्टी का था, 370 हटने तक। नंबर 1, इतनी ही सामान्य स्थिति बहाल हो गई तो बीजेपी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? लड़ना चाहिए था ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और अभी अभी जवानों की शहादत हुई है हमारी, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं देश के गृह मंत्री। क्यों शहादत हुई साहब? पुलवामा की रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? हु इज अकाउंटेबल? शहादत पे, शहीदों पे माला चढ़ा दिया, इतिश्री कर ली। शहीद परिवार की कई महिलाएं तेजस्वी जी से संपर्क में थी, हमारी बात उठाओ, हमें आज तक पता नहीं चला क्या हुआ। इसका जवाब है